सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। पहली अनुसूची। आदेश 1। वादों के पक्षकार। आदेश 1 नियम 1। वादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे? वे सभी व्यक्ति वादियों के रूप में एक वाद में संयोजित किए जा सकेंगे जहां का एक ही कार्य या समव्यवहार या कार्यों या समव्यवहारों की आवली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोष पाने का अधिकार उनमें संयुक्ततः या पृथकतः या अनुकूलतः वर्तमान होना अभिकथित है। और ख यदि ऐसे व्यक्ति पृथक पृथक वाद लाते तो विधि या तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होता। आदेश 1 नियम 2। पृथक विचारण का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति। जहां न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि वादियों के किसी संयोजन से वाद के विचारण में उलझन या विलंब हो सकता है, वहां न्यायालय वादियों से निर्वाचन करने को कह सकेगा या पृथक विचारण का या ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो समीचीन हो। आदेश 1 नियम 3। प्रतिवादियों के रूप में कौन संयोजित किए जा सकेंगे? वे सभी व्यक्ति प्रतिवादियों के रूप में एक वाद में संयोजित किए जा सकेंगे जहां का एक ही कार्य या समव्यवहार या कार्यों या समव्यवहारों की आवली के बारे में या उससे पैदा होने वाले अनुतोष पाने का कोई अधिकार उनके विरुद्ध संयुक्ततः या पृथकतः या अनुकूलतः वर्तमान होना अभिकथित है। और ख यदि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पृथक पृथक वाद लाए जाते तो विधि या तथ्य का सामान्य प्रश्न पैदा होता। आदेश 1 नियम 3 का। जहां प्रतिवादियों के संयोजन से उलझन या विचारण में विलंब हो सकता है वहां पृथक विचारण का आदेश देने की शक्ति। जहां न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि प्रतिवादियों के संयोजन से वाद के विचारण में उलझन या विलंब हो सकता है, वहां न्यायालय पृथक विचारण का आदेश या ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो न्याय के हित में समीचीन हो। आदेश 1 नियम 4। न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से एक या अधिक के पक्ष में या उनके विरुद्ध निर्णय दे सकेगा। क वादियों में से जो एक या अधिक वादी अनुतोष के हकदार पाए जाएं उसके या उनके पक्ष में उस अनुतोष के लिए जिसके वह या वे हकदार हों। ख प्रतिवादियों में से जो एक या अधिक प्रतिवादी दायी पाए जाएं उसके या उनके विरुद्ध उनके अपने अपने दायित्वों के अनुसार निर्णय किसी संशोधन के बिना दिया जा सकेगा। आदेश 1 नियम 5। दावाकृत संपूर्ण अनुतोष में प्रतिवादी का हितबद्ध होना आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं होगा कि हर प्रतिवादी अपने विरुद्ध किसी वाद में दावाकृत संपूर्ण अनुतोष के बारे में हितबद्ध हो। आदेश 1 नियम 6। एक ही संविदा के आधार पर दायी पक्षकारों का संयोजन। वादी किसी भी एक संविदा के आधार पर पृथकतः या संयुक्ततः और पृथकतः दायी सभी या किन्हीं व्यक्तियों को जिनके अंतर्गत विनिमय पत्रों, प्रिंटियों और वचन पत्रों के पक्षकार भी हैं, एक ही वाद के पक्षकारों के तौर पर अपने विकल्प के अनुसार संयोजित कर सकेगा। आदेश 1 नियम 7। जब वादी को संदेह है कि किससे प्रतितोष चाहा गया है। जहां वादी को इस बारे में संदेह है कि वह व्यक्ति कौन है जिससे प्रतितोष अभिप्राप्त करने का वह हकदार है, वहां वह दो या अधिक प्रतिवादियों को इसलिए संयोजित कर सकेगा कि सभी पक्षकारों के बीच इस प्रश्न के बारे में अवधारित किया जा सके कि प्रतिवादियों में से कौन और किस विस्तार तक दायी है। आदेश 1 नियम 8। एक ही हित में सभी व्यक्तियों की ओर से एक व्यक्ति वाद ला सकेगा या प्रतिरक्षा कर सकेगा। एक जहां एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति हैं वहां का इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा या वे ऐसे बाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे। ख न्यायालय ये निर्देश दे सकेगा कि इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों की ओर से या उनके फायदे के लिए ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति वाद ला सकेंगे या उनके विरुद्ध वाद लाए जा सकेंगे या वे ऐसे बाद में प्रतिरक्षा कर सकेंगे। 2 न्यायालय ऐसे प्रत्येक मामले में जहां उपनियम 1 के अधीन अनुज्ञा या निर्देश दिया गया है, इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों को या तो वैयक्तिक तामील कराकर या जहां व्यक्तियों की संख्या या किसी अन्य कारण से ऐसी तामील युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है वहां लोक विज्ञापन द्वारा जैसा भी न्यायालय हर एक मामले में निर्दिष्ट करे, वाद के संस्थित किए जाने की सूचना वादी के खर्चे पर देगा।
3 कोई व्यक्ति जिसकी ओर से या जिसके फायदे के लिए उपनियम 1 के अधीन कोई वाद संस्थित किया जाता है या ऐसे वाद में प्रतिरक्षा की जाती है, उस वाद में पक्षकार बनाए जाने के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकेगा। 4 आदेश 23 के नियम 1 के उपनियम 1 के अधीन ऐसे वाद में दावे के किसी भाग का परित्याग नहीं किया जाएगा और उस आदेश के नियम 1 के उपनियम 3 के अधीन ऐसे वाद का प्रत्याहरण नहीं किया जाएगा और उस आदेश के नियम 3 के अधीन ऐसे वाद में कोई करार, समझौता या तुष्टि अभिलिखित नहीं की जाएगी जब तक कि न्यायालय ने इस प्रकार हितबद्ध सभी व्यक्तियों को उपनियम 2 में विनिर्दिष्ट रीति से सूचना वादी के खर्चे पर न दे दी हो। 5 जहां ऐसे वाद में वाद लाने वाला या प्रतिरक्षा करने वाला कोई व्यक्ति वाद या प्रतिरक्षा में सम्यक तत्परता से कार्यवाही नहीं करता है, वहां न्यायालय उस वाद में वैसा ही हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर रख सकेगा। 6 इस नियम के अधीन वाद में पारित डिक्री उन सभी व्यक्तियों पर आबद्ध कर होगी जिनकी ओर से या जिनके फायदे के लिए यथास्थिति वाद संस्थित किया गया है या ऐसे वाद में प्रतिरक्षा की गई है। स्पष्टीकरण। इस बात का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि वे व्यक्ति जो वाद ला रहे हैं या जिनके विरुद्ध वाद लाया गया है या जो ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर रहे हैं, किसी एक वाद में वैसा ही हित रखते हैं या नहीं, ये साबित करना आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्तियों का वही वाद हितुक है जो उन व्यक्तियों का है जिनकी ओर से या जिनके फायदे के लिए यथास्थिति वे वाद ला रहे हैं या उनके विरुद्ध वाद लाया जा रहा है या वे ऐसे वाद में प्रतिरक्षा कर रहे हैं। आदेश 1 नियम 8 का न्यायालय की कार्यवाही में राय देने या भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को अनुज्ञात करने की शक्ति। यदि वाद का विचारण करते समय न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय किसी ऐसी विधि के प्रश्न में हितबद्ध है जो किसी वाद में प्रत्यक्षतः या सारतः विवाद्य है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को उस विधि के प्रश्न पर अपनी राय देने के लिए अनुज्ञात करना लोकहित में आवश्यक है, तो वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को ऐसी राय देने के लिए और वाद की कार्यवाहियों में ऐसे भाग लेने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा जो न्यायालय विनिर्दिष्ट करे। आदेश 1 नियम 9 कुसंयोजन और असंयोजन। कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या असंयोजन के कारण विफल नहीं होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा जहां तक उन पक्षकारों के जो उसके वस्तुतः समक्ष है अधिकारों और हितों का संबंध है। परंतु इस नियम की कोई बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होगी। आदेश 1 नियम 10 गलत वादी के नाम से वाद। 1 जहां कोई वाद वादी के रूप में गलत व्यक्ति के नाम से संस्थित किया गया है या जहां ये संदेहपूर्ण है कि वह सही वादी के नाम में संस्थित किया गया है, वहां यदि वाद के किसी भी प्रक्रम में न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि वाद सद्भाविक भूल से संस्थित किया गया है और विवाद में के वास्तविक विषय के अवधारण के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो वह ऐसे निबंधनों पर जो वह न्यायसंगत समझे वाद के किसी भी प्रक्रम में किसी अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने या जोड़े जाने का आदेश दे सकेगा। 2 न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा या जोड़ सकेगा। न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हों, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अंतर्वलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायनिर्णय और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ दिया जाए। 3 कोई भी व्यक्ति वाद मित्र के बिना वाद लाने वाले वादी के रूप में अथवा उस वादी के जो किसी निरयोग्यता के अधीन है वाद मित्र के रूप में उसकी सहमति के बिना जोड़ा जाएगा। 4 जहां प्रतिवादी जोड़ा जाए वहां वादपत्र का संशोधन किया जाना। जहां कोई प्रतिवादी जोड़ा जाता है वहां जब तक न्यायालय अन्यथा निर्दिष्ट न करे वादपत्र का इस प्रकार संशोधन किया जाएगा जैसा आवश्यक हो और समन की और वादपत्र की संशोधित प्रतियों की तामील नए प्रतिवादी पर और यदि न्यायालय ठीक समझे तो मूल प्रतिवादी पर की जाएगी। 5 इंडियन लिमिटेशन एक्ट
1877 का 15 की धारा 22 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रतिवादी के रूप में जोड़े गए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही समन की तामील पर ही प्रारंभ की गई समझी जाएगी। आदेश 1 नियम 10 का न्यायालय की उसको संबोधित करने के लिए किसी प्लीडर से अनुरोध करने की शक्ति। यदि किसी वाद या कार्यवाही में विवादीय विषय पर न्यायालय के विनिश्चय का किसी हित पर प्रभाव पड़ना संभव है और उस पक्षकार का जो ऐसा हित रखता है जिसका इस प्रकार प्रभावित होना संभव है किसी प्लीडर द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, तो न्यायालय स्वविवेकानुसार प्लीडर से यह अनुरोध कर सकेगा कि वह ऐसे हित के बारे में उसे संबोधित करे। आदेश 1 नियम 11 वाद का संचालन। न्यायालय किसी वाद का संचालन ऐसे व्यक्ति को सौंप सकेगा जिसे वह ठीक समझे। आदेश 1 नियम 12 कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक का अन्यों के लिए उपसंजात होना। एक जहां एक से अधिक वादी हैं वहां उनमें से किसी एक या अधिक को उनमें से कोई अन्य वादी किसी भी कार्यवाही में उस अन्य के लिए उपसंजात होने, अभिवचन करने या कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा, और उसी प्रकार से जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहां उनमें से एक या अधिक को उनमें से कोई अन्य प्रतिवादी किसी भी कार्यवाही में उस अन्य के लिए उपसंजात होने, अभिवचन करने या कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। 2 वह प्राधिकार लिखित रूप में होगा और उसे देने वाले पक्षकार द्वारा हस्ताक्षरित होगा और न्यायालय में फाइल किया जाएगा। आदेश 1 नियम 13 असंयोजन या कुसंयोजन के बारे में आक्षेप। पक्षकारों के असंयोजन या कुसंयोजन के आधार पर सभी आक्षेप यथासंभव शीघ्रतम अवसर पर किए जाएंगे और ऐसे सभी मामलों में जिनमें विवादीय स्थित किए जाते हैं ऐसे स्थिरीकरण के समय या उससे पहले किए जाएंगे जब तक कि आक्षेप का आधार पीछे पैदा न हुआ हो, और यदि आक्षेप ऐसे नहीं किया जाता है तो वह आक्षेप अधित्यक्त कर दिया गया समझा जाएगा।